एक कहानी बीके टॉक्स के साथ। कहानी महाभारत और भगवत गीता की है। कई लोक कथाओं में इस कहानी का जिक्र मिलता है। कौवे और गरुड़ की कहानी। दोनों में काफी दोस्ती थी, दोनों समय साथ साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी थी कि आपस में कोई भी बात नहीं छिपाते थे। एक दिन नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे, तभी एक अमदूत वहां से गुजरा और वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ ने कौवे से उसे अमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए, लेकिन यह फिर से बार बार होता रहा। अगले दिन फिर वह घटना दोहराई गई। वह अमरूद फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि हे मित्र, यह अमरूद मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह तो एक संयोगवश है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज अमरूद कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौओं को यकीन हो ही गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लग रहा था कि यह सत्य हो सकता है। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें वहां दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन जिसकी मृत्यु अटल हो। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंक कर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल दिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराता सूरज गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम उसके परम मित्र हो और तुम उसे यहाँ लेकर पहुंच गए। इससे यह सीख मिलती है कि जिसकी मृत्यु जहाँ पर जैसी लिखी होती है वह अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता, ना ही उसे कोई बदल सकता है। इसलिए जब तक जिए ऐश के साथ जिए, अपना कर्म करें